माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा है चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका पहला टॉपिक देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो आपको याद होगा, आपने इसे देख के याद आया होगा कुछ कि यार हमने तो इस टाइप से पढ़ा था कुछ फ्लक्स। तो हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आपको याद आया है तो क्या पढ़ा आपने? वैद्युत फ्लक्स। ये अब चुंबक के चैप्टर चल रहा है भैया, ठीक है। सबसे पहले जो पढ़ा था हमने पहले चैप्टर में क्या था? वैद्युत फ्लक्स, चैप्टर नंबर 1 में वैद्युत फ्लक्स। क्या होता था वैद्युत फ्लक्स? फाई ई होता था, याद है? ई डॉट ए, राइट। वैद्युत फ्लक्स ई लगा देते थे यहाँ पर। क्यों लगाते थे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैंने बताया भी था कि ई आ जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि कभी कभी नहीं देता है, वो ऐसे भी दे देता है ई ए, तब भी तुम्हें वैद्युत फ्लक्स कहना पड़ेगा। वहां लिख के आ जाएगा साफ साफ पेपर में कि भाई वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो ई है। अब बात आती है चुंबकीय फ्लक्स की। तो ये बताओ चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पे ई का क्या मतलब था? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? फाई बी। चुंबकीय क्षेत्र को बी से नहीं लिखते हैं? तो अब देखो, इसी से बनाने की कोशिश करो, क्या आ जाएगा? यहां पर ई है तो यहां पर क्या आएगा? बी। यहां पर ए है तो ए ही रहेगा, क्षेत्रफल है तो किसी पृष्ठ का, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो ये आता है, फाई बी बराबर बी डॉट ए। थ्योरी बिल्कुल सेम है। क्या लिखवाई थी हमने वहां पर चैप्टर नंबर 1 में? किसी चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में स्थित, याद है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर क्या कह देंगे हम? यहां पर क्या कह देंगे? चुंबकीय क्षेत्र कह देंगे, बस। किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित, ठीक है। लिख रहा हूं मैं, देखो समझ में आ जाएगा। किसी चुंबकीय, यहां से लिख देता हूं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। बताओ, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा की तरह। वहां पे क्या था? चुंबकीय फ्लक्स की जगह क्या आया था? वहां पे वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? चुंबकीय फ्लक्स। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई ये पृष्ठ है, इससे जितनी भी बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं, इससे जितनी भी बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं, वही क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। और इसे किससे लिखते हैं? फाई बी। तो अगर हम, आपको याद होगा वह हमने छोटे से के लिए निकाला था। अगर हम छोटे से की बात करें तो डी फाई बी बराबर क्या आ जाएगा? ई डॉट डी ए। याद आया कुछ? वहां पर आया था डी फाई ई इजिकल टू ई डॉट डी है, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी फाई बी बराबर बी डॉट डी है। और जब हम पूरे के लिए बात करते हैं, पूरे के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए, तो क्या होता है भाई? डी हटा देते हैं, ऐसे ही वहां पे हटाया था। फाई बी बराबर ई ए। ये बार बार मैं यूं कह रहा हूं आपसे कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपके, कि आपने अगर वो पढ़ रखा होगा। अगर ना पढ़ा हो तो भाई इससे क्या फायदा? तो पीछे की वीडियो तो जरूर देखो, आप सारे चैप्टर करो। फाई बराबर
बी ए, फाइव ई बराबर बी ए। लेकिन मैंने बताया था ये जो होता है डॉट, इसका क्या मतलब होता है भाई, ये स्केलर गुणनफल होता है। तो जब हम ये हटाते हैं, देखो अभी हमने क्या कहा, पूरे के लिए क्या आ गया, फाइव बराबर बी डॉट ए, या जब हम डॉट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। याद है वहां भी यही आया था, वहां आया था फाइव ई बराबर ई है कोस थीटा। ठीक है, जब भी ये डॉट हटता है, डॉट का मतलब क्या है, अदिश गुणनफल। इसके बारे में बहुत बता चुका हूं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। ठीक है, ये याद रखो जिंदगी भर। तो जब भी हम डॉट हटाते हैं दो वेक्टरों के बीच, तो वो क्या आता है, ए बी कोस थीटा। ये वेक्टर के साइन भी हट जाते हैं ऊपर, और डॉट भी हट जाती है, कोस थीटा आ जाता है। ठीक है, और अगर एंगल ना दिया हो, और एंगल ना दिया हो, तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा, बी है। क्या आ जाएगा, फाइव बराबर बी है। यहां तक बताओ, बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं हम, या फाइव बी बराबर बी है। जैसे भी न्यूमेरिकल दिया होगा उसी हिसाब से करेंगे हम। ठीक है, तो यहां तक नोट करिए, ये नोट कर लीजिए पूरा। इसका आगे यूज होना बहुत जबरदस्त, वैसे हम ये नहीं करें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स अगर हम ना पढ़ें तो आगे का पूरा चैप्टर हमारी समझ में नहीं आएगा। नोट करिए, ठीक है। तो अब इसी के बारे में नोट कर लिया, इसी के अब बात आ जाएगी मात्रक की, कि इसका मात्रक क्या होता है। तो यहां लिखा जाता हूं मैं, क्या आया हमारा टॉपिक, क्या आया है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, फाइव बराबर बी ए। तो इसका जो मात्रक होता है वेबर होता है। क्या होता है इसका मात्रक, वेबर। चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो। तुम कहोगे सर इसका तो हमने पढ़ा था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके देखो क्या पढ़ा था हमने, इसका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, ये तो पढ़ा था। एफ बराबर देखो उससे आता है आई बी एल, तो आई और एल बटे में पहुंच गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, और इसका क्या हो गया, इसका मीटर स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। लेकिन इसका मात्रक हम लिखते क्या है वैसे ज्यादातर पूरे चैप्टर में, इसका मात्रक वेबर होता है। बात समझ में आ गई, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। लेकिन मैंने बता दिया, कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ देख रहे हो तो तब भी समझ जाना, कोई बात ना है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ये भी होता है। तो आपको याद होगा, वेबर से याद आया होगा कि हमने चुंबकीय क्षेत्र के तीन मात्रक लिखवाए थे सेम। तो देखो इसका वेबर, ए को अपॉन में ले जाओ, तो बी का मात्रक क्या बन गया था, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। याद है, देखना चाहे जाके। ठीक है, चैप्टर नंबर जब हमने 4 स्टार्ट किया था उसमें। तो आप क्या समझ में आई, फाइव बराबर बी है, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चाहोगे तो इसकी विमा भी आनी चाहिए आपसे निकालनी। ठीक है, नोट कर लीजिए। और यह भी कैसी राशि है, अदिश। जैसे वैद्युत वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, ऐसे ही यह अदिश राशि है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक देखते हैं हम। दूसरा टॉपिक है जो चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का जो नाम है वो मैंने इसीलिए वहां पे ना समझाया था आपको, नहीं तो मैं हर बार चैप्टर का नाम लिखता हूं, उसके बारे में भी बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पूरा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक बन गया। सुनिए भाई अब क्या हुआ। तो ये समझने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऑस्टेट का प्रयोग क्या है, ये बता दो मुझे, जल्दी से बताइए। तो आप क्या कहोगे, ऑस्टेट का प्रयोग यह है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चालक है कोई, इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है ये बात, वेरी गुड। तो मतलब यह हुआ कि धारा से कोई चालक था, इसमें हमने धारा भेज दी, तो धारा से इसके चारों तरफ क्या देखने को मिला, हमें क्या देखने को मिला, चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे फेराडे, और ये वाली बात किसने बताई थी हमें, ओस्ट्रेड ने। किसने बताई थी, ओस्ट्रेड ने। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे फेराडे। फेराडे ने सोचा यार इसका उल्टा प्रभाव भी तो होना चाहिए। उल्टा प्रभाव मतलब जब तुम धारा से
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा भी तो उत्पन्न हो जानी चाहिए, ये सोचा उन्होंने, फैराडे ने। बात समझ में आ रही है? ओस्टेड ने क्या बताया था, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फैराडे क्या बोले कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न हो जानी चाहिए। तो जैसे उनके माइंड में ये आई बात तो उन्होंने क्या करा, एकदम से 3-4 मतलब कुंडली बनाई, सॉरी बाद में बदलते रहे वो कुंडली, 3-4 जो अभी मैंने बोला, ठीक है। तो उन्होंने कुंडली बनाई एक, और उसमें बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगाया। फिर क्या करा, देखो ये है ऐसा, ये कुंडली बना दी, यहाँ पे धारा मापी लगा दिया, कभी धारा बहेगी तो मैं इसे पढ़ लूंगा, इसे रीड कर लूंगा। तो यहाँ पे इसके पास क्या रखा, चुंबक लाए एक, और चुंबक क्या, नॉर्थ और साउथ दो होते हैं ध्रुव इसका, ठीक है। तो ऐसा नॉर्थ साउथ ये रख के देखा, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पर, लेकिन इसमें धारा किसी भी तरह से प्रवाहित नहीं हुई, मतलब सुई जो जैसे थी वैसी रही, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, विक्षेप। इसमें हलचल उत्पन्न नहीं हुई, तो धारा प्रवाहित नहीं हुई। तो बहुत टाइम लग गया इन्हें ये करते करते, बहुत दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं एक्सपेरिमेंट में। ऐसा नहीं होता कि जल्दी से हो गया। तो ये दिया है जो है लिखा हुआ, वो बता रहा हूं मैं। तो उन्हें एक बार गुस्सा आया, चुंबक भी रखी हुई थी और कुंडली भी, तो वो बोले यार ये एक्सपेरिमेंट होगा नहीं। उन्होंने कुंडली जो बनाई थी अलग अलग वायर से मिला मिला के बना रहे हैं, कभी चुंबक बदल बदल के देख रहे हैं और हैवी चुंबक ला रहे हैं, ठीक है। कभी क्या कर रहे हैं, वो वायर बदल दिए हैं, कभी तांबे का, कभी पीतल का, कभी एल्युमिनियम का, इससे बना बना के कुंडली ला रहे हैं कि क्या पता अब हो जा, क्या पता अब हो जा, लेकिन कुछ भी ना हुआ। तो चुंबक भी रखी हुई थी और कुंडली भी रखी हुई थी। तो इन्हें जब गुस्सा आया तो इन्होंने क्या करा, इस पर हाथ मारा जल्दी से, ना फेंको इसे यार। तो जैसे ये चुंबक को फेंका, ऐसा करके निकल के गई चुंबक, तो यहाँ पर पता क्या हुआ, एरो का निशान ऐसा हिला, ये जो एरो है दिख रहा है ना, तो सुई सुई कैसे हिली, ऐसे। अरे ये बोले क्या हुआ, एकदम उठा के लाए। फिर तो जैसे फेंकी थी फिर ऐसे करके देखा तो फिर ये हिला। फिर अब इन्होंने चुंबक को यहां पे रखा और कुंडली को ऐसे चलाया तो तब भी हिला, ठीक है, ये जो एरो है। तो जब इन्होंने ये देखा कि इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक या फिर कुंडली, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज क्या होनी चाहिए, गति में होनी चाहिए, कोई ना कोई चीज काय में होनी चाहिए, गति में। तो तभी क्या होगी, धारा बहेगी। तो देखो प्रूफ हो गया, एक्सपेरिमेंट कर दिया उन्होंने कि चुंबक से क्या उत्पन्न हो रही है, धारा। चुंबक से क्या उत्पन्न हो रही है, धारा। तो इसी से को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब क्या होना जरूरी है, चुंबक या तो गति में हो या फिर कुंडली गति में हो, चुंबक गति में हो या फिर कुंडली गति में। तो क्या देखा उन्होंने, जब लिख रहे थे, ठीक है, जब किसी चुंबक अथवा कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब बताइए, समझ में आई बात कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कुंडली होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, चुंबक, और उनके बीच क्या होनी चाहिए, सापेक्ष गति। सापेक्ष का मतलब है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब कोई ना कोई इसमें गति में होना चाहिए। जैसे मान लो ये चुंबक, ठीक है, ये चुंबक और ये कुंडली, तो या तो चुंबक को ऐसे गति में कराऊं मैं, तब इसमें धारा उत्पन्न होती रहेगी, या फिर चुंबक को चाहे रख दो, इसे गति में कराओ, ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ कुंडली को उठा के, तो अब भी इसमें धारा उत्पन्न होगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। देखो समझ जाओगे, नोट करिए इसे, कर लिया। अब बात ये आती है, अब इनसे पूछा गया कि भाई जब तुम कह रहे हो कि धारा बहती है,
इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। और जहां होती है प्रेरित धारा वहां होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये भी आप पढ़ चुके हो। जो बैटरी होती है, बैटरी उनके अंदर क्या होता है, वोल्टेज की जगह, याद है मैंने बताया था आपको, विद्युत वाहक बल। तो यहाँ भी यही बात है, जब धारा उत्पन्न हुई तो विद्युत वाहक बल भी हुआ। ठीक है, तो अब इनसे ये पूछा गया तो ये तो बता दो कि धारा की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम। डायरेक्शन कैसी होगी धारा की, डायरेक्शन मतलब दिशा। तुम ये तो कह रहे हो धारा बह रही है, तो धारा बह किधर को रही है, इधर को कैसे बहेगी, क्यों चुंबक में तो दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो उन्होंने इसके लिए बताया, देखो सुनो ध्यान से, चार डायग्राम बना रहा हूं मैं और तुम भी चारों बनाना। देखो एक कुंडली है, ये ले ली, एक दूसरी, सुनिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा सब कुछ, बेफिक्र रहिए। और मुझे उम्मीद है आ भी रहा होगा, कोई बात ऐसी ना होगी जो समझ में ना आए। दूसरी कुंडली ये ले ली, ठीक है, तीसरी ये ले ली, चौथी ये है। ये समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, कभी डर जाओगे चार चार बनाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तुम दो बना लो चाहे। ठीक है, तो इसके पास देखो एक चुंबक ये लाए हम, ये नॉर्थ और ये साउथ। देखो इधर को एक बार साउथ ला रहे हैं, एक बार क्या ला रहे हैं हम, नॉर्थ। मतलब बात समझ में आ रही है। तो इनसे समझो पहले, जैसे ही हम साउथ लेकर आते हैं तो इन्होंने बताया देखो ऐसे है, यहाँ पे एस की तरह बना दो ऐसे करके। तो इसका मतलब इससे डायरेक्शन बनाओ, देखो ऐसा आया, इसकी डायरेक्शन ऐसी तो है ये, तो ऐसे धारा बहेगी ऐसे। बता बात समझ में आ रही है। ये थी, उन्होंने बताया इसमें ऐसे धारा बहेगी। जब तुम एस लेकर आओगे, गति कराओगे एस का चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबक को ऐसे करके बहुत तेजी से, तो इसमें क्या होगा, ऐसे करके धारा बहेगी। अगर आप तुम एन लाए तो देखो एन की तरह इसमें एन बना दो ऐसे ऐसे। सही समझ तो रहे हो, बड़ा करके बना दो यहाँ पे, ये ऐसे था, ऐसे बना दो। तो इसमें कैसे धारा बहेगी, ऐसे। और ये इसकी वजह से ऐसा आ रहा है, तो ऐसे देखो मिला लो, अलग अलग है, देखो दोनों की दिशा है। समझ तो गए, एस बना लो, एस से डायरेक्शन निकाल लो, एन बना दो, एन से डायरेक्शन निकाल लो, तो बोले ऐसे धारा बहेगी। तब उनसे ये पूछा गया, ठीक है, जब हम ये कुंडली, ये चुंबक कुंडली के पास ला रहे हैं तब तो ये है, एन ला रहे हैं तब ये है। अगर हम एस को दूर लेके जा रहे हैं तब क्या होगा भाई, एस को अगर दूर लेके जा रहे हैं तब क्या होगा, समझ रहे हो। तो उन्होंने कहा एस का उल्टा क्या होता है, एन। एस का उल्टा क्या होता है, एन। उन्होंने कहा एन क्या तरह धारा बहेगी इसमें, ये बहेगी भैया। अब बात समझ में आ गई, ये धारा बहेगी। सही है। अगर तुम कहोगे हम तो एन को दूर लेके जा रहे हैं तब क्या होगा, एन को दूर लेके जा रहे हैं, एरो का मतलब समझ तो रहो, ऐसे करके लेके जा रहे हूं ऐसे। तो एन का उल्टा क्या होता है, एस। तो इसमें ऐसे करके धारा बहेगी। बताओ बात समझ में आई, ऐसे धारा बहेगी। क्लियर है। यही क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब मैं साथ साथ तुम्हें अब ये भी बता दूं, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। जब किसी चुंबक अथवा कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही हमारा चैप्टर था। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। किसने बताया था, फैराडे ने। किसका एक्सपेरिमेंट है, फैराडे का। तो नोट करो आप इन्हें चारों को, इसी के नीचे कर लिया। अब एक बात और सुन लो, यही हाथों हाथ, एक साइंटिस्ट थे लेंज, क्या नाम था उनका, लेंज। वो लेंज जो थे, फैराडे के टाइम की ही बात है, वो यहाँ पर खड़े हुए देख रहे थे जब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे समझो, वो देख रहे थे। तो वो ये बोले कि यार ऐसा ना लग रहा है इसमें कि जिस वजह से, ये बताओ इसमें धारा कैसे उत्पन्न हुई, किसकी वजह से उत्पन्न हुई इसमें कुंडली में। बैटरी तो है नहीं इसमें लगी हुई, बैटरी नहीं है इसमें, सिर्फ धारा मापी लगी हुई है। तो किससे उत्पन्न हो रही है, तुम कहोगे इस चुंबक की वजह से उत्पन्न हो रही है। समझ रहे हो हमारी बात। तो वो ये बोले इसी वजह से इसमें भी किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है, इससे। तो वो ये बोले कि यार ऐसा नहीं लग रहा है कि ये उसी का विरोध कर रही है जिससे उत्पन्न हो रही है। कौन बोले, लेंज। ना बात समझ में आई। सुनो एक बात बताओ, चुंबक का ये जो सिरा होता है क्या होता है, नॉर्थ, है ना, है। और ये भी क्या है, नॉर्थ। तो नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, ये बता दो बस मुझे।
ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, मतलब ये भी उत्तर, ये भी उत्तर। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। देखो ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, तो क्या कर रहा होगा? आगे को ना भाग रहा होगा। इसका मतलब ये कुंडली इस चुंबक का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। समझ रहा हो मेरी बात? प्रतिकर्षण का मतलब ये तो है कि कुंडली चाह रही है कि तू भाग यहाँ से, हट, क्यों आ रही है मेरे पास को? जब तुम इसे पास में लेके जा रहे हो तो कुंडली का कह रही है हट यहाँ से। तो हटाने का मतलब क्या है? विरोध करना। इसका मतलब ये कुंडली इस चुंबक का विरोध कर रही है। इसी टाइप से यहाँ देख लो, चाहे विरोध कर रही है। क्लियर है? तो लेंज ये बोले कि यार ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें कि जिसकी वजह से इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है ये उसी चीज का विरोध कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसे ही कहते हैं लेंज का नियम। अगला टॉपिक क्या है हमारा? लेंज का नियम। ठीक है, लेंज ने बताई थी ये बात कि जब किसी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली उसी में बहने वाली धारा जो बहती है वो उसी का विरोध करती है जिससे ये उत्पन्न होती है। ठीक, अभी लिखवा रहा हूं, पहले ये नोट कर ही लिया आपने, साफ कर रहा हूं, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तीसरा, लेंज का नियम। लेंज का नियम, लेंज लॉ। ठीक है, लेंज है, लेंज। ठीक है, लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाओगे बहुत आराम से। अब मैंने समझा तो दिया ही तुम्हें। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारक का विरोध करती है जिससे कि ये स्वयं उत्पन्न होती है। कारक कहते हैं बात, बात कि उस बात का विरोध करती है जिससे ये स्वयं उत्पन्न होती है। बात समझ में आ गई? तो किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारक का विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है। बताइए, यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। जो फैराडे थे इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में तो बताया था, अभी पढ़ा हमने। उसके लिए इन्होंने अपने 2 नियम भी दिए थे। ठीक है, तो वो देखेंगे पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।